अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जी आज मेरे घर में चल रही हैं सफाइयाँ ज़ोरों शोर से, क्योंकि ईद के बाद काफ़ी दावतें थी, काफ़ी मेहमान हमारे घर आते रहे, तो बहुत डस्ट आई थी सोफ़ों पर। तो मैंने सोचा चलिए आज वैक्यूम क्लीनर निकालती हूँ और इन सबको वैक्यूम क्लीनर से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये वाले जो वेलवेट वाले सोफ़े होते हैं ये मैंने न्यू बनवाए थे। इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये वैक्यूम क्लीनर से ही अच्छे से साफ़ होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनकी डिज़ाइनिंग इस तरह की होती है कि इसके अंदर तक मिट्टी चली जाती है। फिर वो वैक्यूम भी मैंने न्यू लिया है, तो उसी से फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। ये वैक्यूम से ही अच्छे से क्लीन होते हैं। तो जो इसके अंदर डस्ट चली जाती है वो वैक्यूम अच्छे से इसके अंदर से खींच लेता है। तो इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला मेरा वैक्यूम है जो मैंने न्यू लिया है। तो इससे मैं अच्छे से सफाई कर रही थी अपनी ड्राइंग रूम की। तो मेरी हेल्पर भी मेरे साथ लगी हुई थी। गर्मी में इतनी ज़्यादा हो रही थी, बाकी सारे तकरीबन सिटीज़ में बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई बारिश का इम्कान नहीं था। और इसके साथ एक्स्ट्रा टूल्स भी दिए हुए थे। इससे आप पर्दा भी क्लीन कर सकते हैं, जाले वगैरह भी उतार सकते हैं और विंडो भी अपनी क्लीन कर सकती हैं। अगर कोई इंटरेस्ट है इस वैक्यूम क्लीनर में तो आपको मैं इसका रिव्यू दे दूँगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला इस वैक्यूम क्लीनर पे बनवाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से ये यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 2 मंथ हो गए इसको यूज़ करते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त ये वैक्यूम क्लीनर है। इसकी जो पावर है, बहुत हाई पावर है इस वैक्यूम क्लीनर की। तो चलिए जी, ये मेरा जो ड्राइंग रूम है ये तो तकरीबन मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी पंखे वगैरह भी साफ़ करने थे, तो वो भी जो मेरी हेल्पर है वो भी मेरे साथ पंखे वगैरह भी साफ़ करवा रही थी। अभी तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले, ईद से पहले मैंने क्लीनिंग करवाई थी, लेकिन ये गैराज का जो पंखा है इसमें स्पेशली बहुत मिट्टी आती है, तो इसलिए इसको मैं दोबारा से साफ़ करवा रही थी। अम्मी भी मेरी साथ लगी हुई थी। अम्मी ने सीढ़ी पकड़ी हुई थी और जो मेरी काम वाली है तो वो जो पंखे वगैरह वो साफ़ कर रही थी। तो जी अब हॉल रूम की बारी आ गई थी, तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मैं करती हूँ, आप किचन में चली जाएं, क्योंकि हमारे मेहमान आ चुके थे, मेरी नंद आ गई थी, तो मुझे किचन में काम करना था। तो दोपहर का मुझे लंच बनाना था, तो इसलिए मेरी बेटी लगी हुई थी वैक्यूम से हॉल रूम के सोफेज वगैरह साफ़ करने के लिए लगी हुई थी, और नीचे फ़र्श भी साफ़ कर रही थी। और मेरी हेल्पर साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अरफ़ा ऐसे करो, अरफ़ा ऐसे करो। तो अरफ़ा अक्सर मेरी मदद करती है मेरे काम में। तो इस तरह से बहुत बच्चों को आदत होती है काम करने की, तो इसलिए मेरी बेटी भी साथ करवाती है मेरे काम। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से वो सारा वैक्यूम फेर रही थी। और इसके साथ साथ मेरी हेल्पर है वो भी लगी थी। मैं चली गई थी किचन में, तो मैं आप लोगों को किचन में जाकर दिखाती हूँ कि मैंने क्या काम करने थे किचन में आज। तो जी मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी, और उसके साथ मैंने मटन रखा हुआ था। मटन मैंने प्रेशर कुकर में लगा दिया था, और बिरयानी का मसाला भी मेरा अभी मैंने भुनाई करनी स्टार्ट की थी। तो बाकी जो काम है वो हेल्पर और मेरी बेटी देख रही थी, और जो बाकी काम है वो मैं कर रही थी। बिरयानी की मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है, तो इसलिए आज मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही, आप लोगों को सिर्फ बताऊंगी कि मैंने आज की रूटीन मैंने क्या क्या किया था। तो दही ऐड कर दिया, इसकी अच्छे से भुनाई कर दूंगी, और इसके अंदर मैं लेमन काट के तो इसके अंदर डालूंगी, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे गेस्ट क्या कर रहे थे। वो मेरे रूम में सारा ऐसा मैस हुआ पड़ा था। रूम में टॉयज़ का, मेरे बेटे थे सारा कुछ उसने नीचे से टॉयज़ वगैरह सारे बेडरूम में रखे हुए थे। जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान या कोई बच्चे आए, मेरे बच्चों को इतनी कोई खुशी होती है, वो सारे अपने टॉयज़ निकाल निकाल के उनको देखो, आप लोग ये भी ले लें, ये भी ले लें, बस हमारे साथ खेलें। इतने वो खुश होते हैं कि जैसे ही कोई मेहमान आ जाए। मैं दोबारा से समेटती हूँ, फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, लेकिन जब दोबारा वापस आती हूँ तो फिर वही रूम का मेरा हाल हुआ पड़ता है। तो इसलिए मैं सारा जो ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ें समेट रही थी, और मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग गद्दा निकाल लें और नीचे बैठ जाएं। तो काफ़ी हल्ला गुल्ला हमारे घर में लगा हुआ था, और साथ साथ मैं किचन को भी देख रही थी, और बच्चों को भी साथ साथ बच्चों पे भी नज़र रखती होती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे रूम के सामने किचन है, तो इसलिए मैंने दोनों काम मैं साथ साथ ही करती हूँ। तो अब मैं लेमन काटने लगी थी, क्योंकि जो मेरा मसाला है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बिरयानी मसाला, और जो मेरा मटन है वो भी गल चुका है। जैसे समर स्टार्ट होता है, समर की छुट्टियां होती हैं, तो हमारे घर में माशाल्लाह मेरी नंदें काफ़ी हैं, तो वो आती जाती रहती हैं। तो इसी तरह बस छुट्टियों का जो सीज़न है वो गुजर जाता है। तो मसाला भी मेरा रेडी हो चुका है, और जो इसके साथ मैं दूध बॉयल कर रही थी। दूध मेरा सुबह का आया हुआ था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला बॉयल करने का। तो अब मैंने मसाला करके तो दूध बॉयल किया है, दूध ताकि बच्चे भी मांगते हैं दूध।
तो अब मैंने बिरयानी के लिए जो चावल है उनको मैंने बॉयल करना था, तो मैंने पानी ऐड कर दिया। उसके साथ मैंने इसमें सिरका ऐड किया, ऑयल ऐड किया, जिससे चावल बहुत खिले खिले से बनते हैं। और साथ में मैंने फिर जो मटन था उसकी भी बनाई स्टार्ट कर दी थी। और साथ साथ ही मैं किचन की क्लीनिंग भी साथ साथ ही करती हूँ, ताकि किचन में कोई मैस ना हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किचन में मैस हो, तो मैं साथ साथ अपना चूल्हा भी साफ़ करती रहती हूँ, और जो इसकी पिछली दीवार होती है वो भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अक्सर जो ऑयल के छींटे हैं वो पिछली दीवार पर पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा जो किचन है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीट होता है। तो जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मैं अपनी जो जगह पे वो भी साथ साथ रखती जा रही हूँ। तो अब मैं दोबारा से अपने रूम में जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दोबारा से अपनी रूम की हालत दिखाती हूँ। ये देखें कितना इन्होंने दोबारा से मेस कर दिया है। अब मैंने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है, तो ताकि अभी ये जितना भी इन्होंने गंद मचाना है वो मचा लें। तो मैं दोबारा आ गई थी किचन पे, तो मैंने अब मेरे चावल भी बॉयल हो चुके थे, अब मैंने इनकी सबकी तह लगानी थी। तो जी बिरयानी वाला मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है और इसको दम पे लगा दूँगी। और इसके बाद जो किचन में जितना भी सारा मैस हुआ था वो सारा इकट्ठा कर लूँगी, और बर्तन मेरे वॉश करने वाले थे वो मैं साथ साथ ही धो दूँगी, क्योंकि बाद में खाना लगाना था तो बहुत बर्तन जमा हो जाते हैं। तो साथ साथ ही डस्टिंग भी होती रहे और बर्तन भी वॉश होते रहे, तो इस तरह किचन भी सारा साफ़ सुथरा रहता है। और मैंने जो आटा है वो निकाल के मैंने बाहर ही रख दिया था, और साथ साथ मैं बच्चों को भी नहल देख रही थी, उन बच्चों को भी नहलाना था। तो उस बच्चों को नहला के तो मैं दोबारा किचन में आई थी। तो जो मेरी बिरयानी है माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। आप लोग देखें कितना जो चावल है वो सारे इस तरह से खिले खिले से चावल बने हैं। तो आप लोगों को बिरयानी की लुक देख के आइडिया होगा कि बिरयानी कितनी कोई मज़े की और यमी बनी थी। और उसके बाद मैंने खाना सर्व किया मेहमानों को। तो शाम का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड आ गए घर, तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से रेडी हो जाएं, तो मैं आप लोगों को और बच्चों को लेके जाता हूँ आउटिंग के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ नारायणगंज। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चले आप लोगों को पहले अब आउटिंग करवा लाता हूँ, बच्चों को भी KFC चलते हैं, वहाँ से कुछ खाएँ पिएंगे। तो क्योंकि इतने दिनों से मेहमान लगातार आ रहे थे, तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कहीं आने जाने का। तो फिर इसलिए इसी बहाने से हम लोग फिर निकल आए थे शाम को। तो इस तरह इंसान इंजॉय भी कर लेता है और थोड़ा सा सुकून भी आता है, इंसान का जो माइंड है वो भी ज़रा रिलैक्स और फ्रेश महसूस करता है। तो इसलिए फिर हम लोग KFC आ गए। तो यहाँ पे आकर हम लोगों ने डील करवा ली थी। बच्चे सारे खेलने के लिए चले गए थे प्ले एरिया में, तो मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ बैठी बातें कर रही थी, और बच्चे भी खेल के वापस आ चुके थे। तो जी हमारा ऑर्डर आ चुका था तकरीबन 10-15 मिनट में, तो हमारा ऑर्डर आ जाता, क्योंकि आज इतना रश नहीं था। वैसे तो बहुत रश होता है, लेकिन आज ना ज़रा हम लोग जल्दी आ गए थे। शाम को तकरीबन 7 बजे का टाइम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सुबह जल्दी निकलना था मॉर्निंग में, तो इसलिए हम लोगों ने घर भी जल्दी वापस जाना था। तो बच्चों ने अपने जो फेवरेट जिंगर बर्गर उन्होंने वही ऑर्डर किया था, तब वही जल्दी से हम लोग खा रहे थे कि हम लोग जल्दी जाएँ। और मेरे हस्बैंड अभी बहुत अपनी पैकिंग करनी थी जाके हम लोगों ने। तो इसलिए तो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैं आप लोगों की तरफ से लिए इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियो लेके आती रहूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।